जेईई मेन 2019 जनवरी एग्जाम की पीडीएफ डाउनलोड करें अभी डाउटनट ऐप से। रेडी। हेलो गाइस, मेरा नाम है साकिब, मैं हूँ डाउटनट की ओर से। आज जेईई मेंस एग्ज़ाम का तीसरा दिन है और उसका सेकंड राउंड है। तो आज हम बच्चों से बात करेंगे कि उनका पेपर कैसा रहा, जेईई मेंस एग्ज़ाम का एक्सपीरियंस उनका कैसा रहा। ऑनलाइन एग्ज़ाम था तो उसका भी एक्सपीरियंस उनका कैसा रहा। तो आइए बात करते हैं बच्चों से। रेडी। हेलो गाइस, हमारे पास कुछ स्टूडेंट्स हैं जो आपके साथ अपना जो एक्सपीरियंस है वो शेयर करना चाहते हैं। तो आइए बात करते हैं। क्या नाम है आपका? अमन। आपका क्या नाम है? अभिनव राघव। कहाँ से हैं आप? मैं बिलोंग्स करता हूँ यूपी अलीगढ़। आप कहाँ से? आई एम फ्रॉम यूपी मथुरा। ओके, तो मेरा फर्स्ट क्वेश्चन ये है आपसे कि ओवरऑल डिफिकल्टी लेवल कैसा था? डिफिकल्टी लेवल ज़्यादा हाई नहीं था, मैथ सही था, लेवल का मैथ आया था, केमिस्ट्री इजी थी, फिजिक्स भी नॉर्मल थी, मैथ लेवल का। आपके अकॉर्डिंग? सेम सेम। पेपर वाज मॉडरेट, लेकिन जो मैथ का जो पोर्शन था दैट इज बोलें तो टफ था। मतलब ओके, पेपर के अकॉर्डिंग जो सेक्शन होता है उसमें जो सब्जेक्ट था उसके अकॉर्डिंग आपको मैथ्स का ज़्यादा टफ था। ठीक है, तो ओके, तो इसमें ये बताइए मुझे कि एनसीईआरटी के बेसिस पर कोई क्वेश्चन थे? आइडिया नहीं है इस चीज़ का, क्योंकि एनसीईआरटी उतना रीड नहीं किया, लेकिन क्वेश्चन जो थे उनका लेवल टफ ही था। एनसीईआरटी लेवल मतलब केमिस्ट्री ठीक था, एनसीईआरटी सही था, पूरा कम्प्लीटली एनसीईआरटी सही था। मैथ सही था, मैथ थोड़ा हाई था, मतलब एनसीईआरटी कोई कुछ नहीं था उसका समथिंग। और फिजिक्स भी सही थी, मतलब मैथ ही टफ था। मैथ ही टफ। हाँ। चलिए ये बताइए, ऑनलाइन एग्जाम था तो उसका एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका? कोई प्रॉब्लम आई या फिर सही रहा? कोई प्रॉब्लम नहीं, जो हमने पहले प्रिपरेशन की थी ऑनलाइन एग्जाम की वो सही थी, बिल्कुल वही पैटर्न था। सेम सेम, कोई परेशानी नहीं आई, क्योंकि पहले से कोचिंग में ऑनलाइन एग्जाम देते आ रहे थे, तो अच्छा रहा एक्सपीरियंस। तो ऑनलाइन का आपका अच्छा एक्सपीरियंस था, कोई प्रॉब्लम नहीं, बहुत सही था, सही कॉन्सेप्ट है। चलिए ठीक है। इसमें आपको जो आप क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर आए थे उससे हटकर कुछ अलग आया? हाँ, मैथ में बिल्कुल एक्सपेक्ट की थी, बिल्कुल अलग था, कुछ नहीं। जो जितना पढ़ा था उससे बिल्कुल कॉन्सेप्ट मिल रही थी, बस क्वेश्चन ही एक भी नहीं आया। और केमिस्ट्री तो एनसीईआरटी रीड की थी तो उससे बिल्कुल आ रहे थे, मैथ्स कर रहे थे। फिजिक्स भी की थी, बुक वगैरह सीट वगैरह लगाई थी, उससे हाँ लग रहा था कि क्वेश्चन किए हुए हैं, पर मैथ सही था। मैथ सेम एग्जैक्टली सेम, क्योंकि जो मैथमेटिक्स था ना वो एक्सपेक्टेशन से अलग था। जैसे एक्सपेक्ट किया था कितना स्कोर करना है वो प्रोबेबल हो ही नहीं पाया। कुछ चैप्टर्स जो थे जो हमेशा आते हैं जेईई में वो भी नहीं थे, जैसे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, वो आज के उसमें कोई भी क्वेश्चन नहीं आया, लेकिन वो हमेशा आता है। और लेकिन एक और जो केमिस्ट्री थी वो एक्सपेक्टेड थी, लेकिन मैथ्स एकदम अलग था। मैथ्स अलग था। कोई ऐसा एक क्वेश्चन हो जो आप हमारे डाउटनेट यूजर से शेयर करना चाहते हैं जो आपको याद हो एग्जाम का? याद बात तो कुछ नहीं है, अब आधा याद है आधा नहीं है। आपको भी याद है? चलिए ठीक है। ओवरऑल जैसे कितना अचीव कर लोगे आप? आइडिया नहीं है उस चीज़ का। 150। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर रिजल्ट्स। थैंक यू। रेडी। हेलो गाइस, मैं डाउटनेट से बोल रहा हूँ साकिब। आज हमारे पास हैं आशुतोष और प्रकाश, तो ये हमें बताएंगे कि कैसा रहा उनका एक्सपीरियंस एग्जाम का। था और फिजिक्स भी अच्छी थी, मैथ्स थोड़ा नहीं था। ठीक है, आप? केमिस्ट्री भी थी, फिजिक्स भी नॉर्मल थी और मैथ्स भी थी। चलिए ठीक है। मैं जानना चाहता हूँ आप लोगों से कि ओवरऑल मतलब डिफिकल्टी लेवल कैसा था एग्जाम का? मीडियम था। मीडियम का। चलिए इसमें ये बताइए मुझे, जैसे हमने सुना है कि एनसीईआरटी के बेसिस पर क्वेश्चंस आए हैं कुछ, तो उसके बारे में बताइए। केमिस्ट्री में एनसीईआरटी का काफ़ी क्वेश्चन मतलब आया है, पर मैथ्स और फिजिक्स में आउट ऑफ द टॉपिक ज़्यादा क्वेश्चन, मतलब वो टॉपिक जो नॉर्मली हम नहीं पढ़ते हैं छोड़ टॉपिक से ज़्यादातर क्वेश्चन एनसीईआरटी से आया और मैथ्स यानी कि एनसीईआरटी के बेसिस पर काफ़ी क्वेश्चंस आए हैं। तो इसमें मेरे को ये बताइए कि पेपर के कौन से सेक्शन में किस सब्जेक्ट में सबसे ज़्यादा जो पार्ट हार्ड था? जैसे मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स की अगर मैं बात करूँ तो सबसे ज़्यादा हार्ड पार्ट कौन सा था? ये लोग दे रहे हैं, मैंने क्या करा? अरे यार, इतने नहीं दे रहे।
और ये बताइए कि आप जो क्वेश्चन एक्सपेक्ट करके आए थे उन्हीं के अकॉर्डिंग क्वेश्चंस आए हैं या फिर कोई हटकर क्वेश्चंस आए हैं? 60 to 70% वही थे और 30% आता है। चलिए ठीक है, मेरे को ये बताइए कि जैसे आपने एग्ज़ाम दिया, ऑनलाइन एग्ज़ाम था, तो उसका एक्सपीरियंस कैसा रहा? मतलब प्रॉब्लम आई इसमें कुछ या फिर सही था? नहीं कुछ ना प्रैक्टिस पहले से लगते थे प्रॉब्लम होता है। इतना निकल गया प्लानिंग हो जाएगा भैया। क्या लगता है आपको कितना अचीव कर लोगे मार्क्स? ये चलिए ठीक है, ये था हमारे बच्चों का एक्सपीरियंस। थैंक यू सो मच। रेडी। हेलो गाइस, हमारे पास कुछ स्टूडेंट्स हैं जो आपके साथ अपना जो एक्सपीरियंस है वो शेयर करना चाहते हैं, तो आइए बात करते हैं। क्या नाम है आपका? अमन, आपका क्या नाम है? अभिनव राघव। कहाँ से हैं आप? मैं बिलोंग्स करता हूँ यूपी अलीगढ़। आप कहाँ से? आई एम फ्रॉम यूपी मथुरा। ओके, तो मेरा फर्स्ट क्वेश्चन ये है आपसे कि ओवरऑल डिफिकल्टी लेवल कैसा था? डिफिकल्टी लेवल ज़्यादा हाई नहीं था, मैथ सही था, लेवल कम में था, केमिस्ट्री इजी थी, फिजिक्स भी नॉर्मल थी, मैथ लेवल कम था। आपके अकॉर्डिंग? पेपर वाज मॉडरेट, लेकिन जो मैथ का जो पोर्शन था दैट इज बोलें तो टफ था। मतलब ओके, पेपर के अकॉर्डिंग जो सेक्शन होता है उसमें जो सब्जेक्ट था उसके अकॉर्डिंग आपको मैथ्स का ज़्यादा Maths टफ था। था। ठीक है, तो ओके, तो इसमें ये बताइए मुझे कि एनसीईआरटी के बेसिस पर कोई क्वेश्चन थे? आइडिया नहीं है इस चीज़ का, क्योंकि एनसीईआरटी उतना रीड नहीं किया, लेकिन क्वेश्चन जो थे उनका लेवल टफ ही था। एनसीईआरटी लेवल मतलब केमिस्ट्री ठीक था, एनसीईआरटी सही था, पूरा कम्प्लीटली एनसीईआरटी सही था। मैथ सही था, मैथ थोड़ा हाई था, मतलब एनसीईआरटी कोई कुछ नहीं था उसका समथिंग। और फिजिक्स भी सही थी, मतलब मैथ ही टफ था। मैथ ही टफ। हाँ, चलिए ये बताइए, ऑनलाइन एग्जाम था तो उसका एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका? कोई प्रॉब्लम आई या फिर सही रहा? कोई प्रॉब्लम नहीं, जो हमने पहले प्रिपरेशन की थी ऑनलाइन एग्जाम की वो सही थी, बिल्कुल वही पैटर्न था, वही सब। सेम कोई परेशानी नहीं आई, क्योंकि पहले से कोचिंग में ऑनलाइन एग्जाम देते आ रहे थे, तो अच्छा रहा एक्सपीरियंस। तो ऑनलाइन का आपका अच्छा एक्सपीरियंस था, कोई प्रॉब्लम नहीं, बहुत सही था, सही कॉन्सेप्ट है। चलिए ठीक है, इसमें आपको जो आप क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर आए थे उससे हटकर कुछ अलग आया? हाँ, मैथ में बिल्कुल एक्सपेक्ट की थी, बिल्कुल अलग था, कुछ नहीं, जो जितना पढ़ा था उससे बिल्कुल कॉन्सेप्ट मिल रही थी, बस क्वेश्चन ही एक भी नहीं आया। और केमिस्ट्री तो एनसीईआरटी रीड की थी तो उससे बिल्कुल आ रहे थे, मैच कर रहे थे। फिजिक्स भी की थी, बुक वगैरह सीट वगैरह लगाई थी, उससे हाँ लग रहा था कि क्वेश्चन किए हुए, पर मैथ सही था, मैथ सेम एग्जैक्टली सेम, क्योंकि जो मैथमेटिक्स था ना वो एक्सपेक्टेशन से अलग था। जैसे एक्सपेक्ट किया था कि इतना स्कोर करना है, वो प्रोबेबल हो ही नहीं पाया। कुछ चैप्टर्स जो थे जो हमेशा आते हैं जेई में वो भी नहीं थे, जैसे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, वो आज के उसमें कोई भी क्वेश्चन नहीं आया, लेकिन वो हमेशा आता है। और लेकिन एक और जो केमिस्ट्री थी वो एक्सपेक्टेड थी, लेकिन मैथ से एकदम अलग था। मैथ्स अलग था। कोई ऐसा एक क्वेश्चन हो जो आप हमारे डाउटनेट यूजर्स से शेयर करना चाहते हैं जो आपको याद हो एग्जाम का? याद बात तो कुछ नहीं है, अब आधा याद है आधा नहीं है। आपको भी याद है? चलिए ठीक है, ओवरऑल जैसे कितना अचीव कर लोगे आप? आइडिया नहीं है। 150। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर रिजल्ट्स। रेडी। हेलो गाइस, हमारे पास कुछ और स्टूडेंट्स हैं जो अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करना चाहते हैं, तो आइए बात करते हैं। क्या नाम है आपका? शुभम। कहाँ से? मैं गोरखपुर से। आपका नाम क्या है? विनय कुमार, कहाँ से हैं? गोरखपुर। गोरखपुर से। कहाँ से इंस्टीट्यूट, कौन से इंस्टीट्यूट से आप प्रिपरेशन कर रहे हैं? आई एम फ्रॉम रेजोनेंस। फ्रॉम ओके, तो ये बताइए मुझे डिफिकल्टी लेवल कैसा था पेपर? पेपर मतलब मॉडरेट और थोड़ा सा डिफिकल्ट, मतलब मॉडरेट और डिफिकल्ट के बीच में जो होता है लगभग वैसे। मीडियम। हाँ, मीडियम था, लेकिन पेपर लेंदी था। हाँ, मतलब ज़्यादा फिजिक्स तो कुछ ज़्यादा ही लेंगे। तो इसमें आपके अकॉर्डिंग क्या लगता है आपको कौन सा सेक्शन सबसे ज़्यादा हार्ड था? जैसे मैं सब्जेक्ट वाइज अगर बताऊँ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, तो सबसे ज़्यादा हार्ड क्या लगा? जैसे मैथ मैंने ज़्यादा तो कर नहीं पाया, मैंने मैथ ज़्यादा तो कर नहीं पाया, इसलिए हम ना कह सकते हैं थोड़ा केमिस्ट्री था मेरी, इनऑर्गेनिक जो ऑर्गेनिक था वो वाला, और फिजिक्स भी था, मतलब फार्मूला भी था, लेंदी था, समय कम पड़ गई, इसलिए ज़्यादा नहीं पाया। ओके, आपको? मैथ्स टफ था थोड़ा सा, और बाकी केमिस्ट्री और फिजिक्स वैसे आसान था, लेकिन मतलब
कुछ ऐसे टॉपिक से सवाल आ गए जो अनएक्सपेक्टेड रहते हैं, जैसे मतलब कैपेसिटर में मतलब कोई डाइलेक्ट्रिक स्लैब डालना, उसका वर्क निकालना, ये सब थोड़ा यही में से अनएक्सपेक्टेड रहता है, फिर भी उसके क्वेश्चन आए। और मतलब 2 और अनएक्सपेक्टेड आए थे। फिजिक्स में वेक्टर से क्वेश्चन आ गए थे, दो क्वेश्चन वेक्टर से फिजिक्स में, जो कभी कोई सोच भी नहीं सकता कि मेंस में 2 वेक्टर के क्वेश्चन आए। और ऐसे केमिस्ट्री में भी मतलब जैसे बायोमोलिक्यूल्स वगैरह से ऐसे सवाल आए थे जो जनरली नहीं पूछे जाते। और मतलब पॉलीमर से तो नहीं आया था वैसे, और मतलब अनएक्सपेक्टेड टॉपिक से सवाल ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड था, मतलब ऐसे क्वेश्चंस जो आप एक्सपेक्ट करके आए थे उससे कुछ अलग ही हटकर आए। हाँ, मतलब ऐसे टॉपिक से क्वेश्चन आए जो मतलब जनरली नहीं पूछे जाते हैं मेंस में, वैसे टॉपिक से आ गए। और फिर पेपर बिल्कुल साइकोमेट्रिक ही बना था। ऐसे अधिकतर क्वेश्चन में फर्स्ट ऑप्शन ही सही था। अब आपने सवाल बनाया और फर्स्ट ऑप्शन ही आ गया, फिर अचानक से ऐसा लगता है कि अरे मैंने कुछ गलत कर दिया है। लेकिन मतलब अधिकतर में फर्स्ट ही आ रहा था, और मैंने कई बार चेक किया, इससे टाइम भी ज़्यादा कंज्यूम हो रहा था, तो पेपर पूरी तरह साइकोमेट्रिक ही था। चलिए, अच्छी बात है। ये बताइए कि हमने सुना है कि मतलब एनसीईआरटी के बेसिस पर काफ़ी क्वेश्चंस आए हैं, तो ये सही है? हाँ, एनसीईआरटी तो इसको पढ़िए, मतलब केमिस्ट्री तो एनसीईआरटी बेसिस, सब केमिस्ट्री जो इनऑर्गेनिक। हाँ, मतलब आपको इन्फॉर्मेशंस भी याद रहनी चाहिए होगी पेपर के लिए, और फिर आपके कंसेप्ट भी क्लियर होने चाहिए। मतलब पेपर बहुत तरह से बैलेंस्ड ही था। केमिस्ट्री थोड़ा सा आसान था, मतलब क्वेश्चंस आसान थे, लेकिन कुछ इन्फॉर्मेटिव क्वेश्चन पूछ दिए गए थे जो मतलब जनरली याद नहीं किया जाता, या मतलब टीचर्स भी मतलब उनको उतना फोकस नहीं करते। ऐसे टॉपिक से सवाल पूछ दिए गए थे, जैसे मतलब कॉमन नेम्स वगैरह आ गए थे ऐसे, जो मतलब लग रहा था पहली बार सुन रहे हैं। तो इसमें मैं पूछना चाहूँगा कि आप जैसे ऑनलाइन आपका एग्ज़ाम था, तो कैसा एक्सपीरियंस रहा? कोई प्रॉब्लम आई या फिर बहुत अच्छा रहा एक्सपीरियंस? नहीं, जैसे हमने पहले भी ऑनलाइन एग्जाम दिए, हमारे जो कोचिंग सेंटर है उन्होंने करवाया ऑनलाइन, बहुत सारी चीज़ें, हमको तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। जैसे वहाँ पे था सेम सेमेस्टर था, कोई प्रॉब्लम नहीं, नॉर्मल। प्रैक्टिस काम आ गई? आपने जो प्रैक्टिस की थी वो काम आ गई थी? हाँ, प्रैक्टिस काम आ गई, क्योंकि मैंने 5-6 बार वहाँ पे टेस्ट दिया था ना, इसीलिए यहाँ पे सेम जो सिस्टम था वही सेम पैटर्न यहाँ पे पता नहीं लगा था। आपको भी प्रॉब्लम नहीं आई। ऑनलाइन मतलब अच्छा होता है, ऑफलाइन आपको चेक नहीं करना होता है, आपको अपना नाम नहीं कर सकते, कोई भी नहीं, सिंपल आपका गलत रख सकता है, इसलिए एक बेनिफिट है। हाँ, रेजोनेंस में बहुत सारे टेस्ट कराए थे, लगभग मैंने कुछ 15 टेस्ट दिए होंगे, और बहुत फ़ायदा हुआ इसका। तो ऑनलाइन मतलब हमें तो फ़ायदा हुआ पूरा, कोई प्रॉब्लम नहीं आई। मतलब जैसे नॉर्मल टेस्ट देते हैं, हमारा सेंटर भी यहीं खुद पड़ जाता है, और यहीं भी टेस्ट भी हो गया, तो फिर मतलब इसके लिए तो पॉजिटिव रहा आपने। बहुत अच्छी बात है। ये बताइए कि कहाँ तक आप अचीव कर सकते हैं? मतलब 180, 210, 220 तक भी जा सकता है, मतलब 200 के लगभग में मार्क्स रहेंगे, ऐसा लग रहा है। मैंने तो 40 दिए हैं आपको। ये बताइए कि आप लोग यहाँ पर कब से हैं? कितने साल से आप यहाँ पर पढ़ाई कर रहे हैं? नहीं, मैं तो जून में आया था, हमको 6 महीने हुए। मैं 11th में 2 साल हुए मुझे, अभी दूसरा साल में 12th में हूँ अभी। ओके, तो कितने घंटे पढ़ाई कर लेते हैं आप, मतलब घर पे भी और कोचिंग का मिला करके पूरा? वैसे जिस दिन मतलब क्लास नहीं रहता उस दिन 8 से 10 घंटे, और बाकी जिस दिन क्लास रहता है उस दिन तो मतलब टारगेट रहता है 8 का, लेकिन अचीव तो कभी कभी हो पाता है। जैसे मतलब मोर देन 4 तो रहता ही है, और इधर लास्ट के डेज में तो फिर मतलब 8 से 10 घंटे तो नॉर्मल था। आप? हाँ, उतना ही। जब कोचिंग जाती क्लास रहती है तो पढ़ने का ज़्यादा समय नहीं मिलता है, इसीलिए 4 से 6 घंटे हो जाते हैं। और जब छुट्टी रहती है, मतलब हॉलीडे रहता, संडे हो गया, उसमें भी तो हमारे एक्स्ट्रा क्लासेस लग जा रहे थे, इसलिए हमको उसमें भी टाइम नहीं मिल पा रहा था। लेकिन टोटल संडे मतलब हॉलीडे के दिन लगभग 8 से 9 घंटे जाते थे। चलिए, ठीक है। एक लास्ट क्वेश्चन मैं पूछना चाहूँगा। हमारी जो एप्लीकेशन है डाउटनेट, हमारे डाउटनेट के काफ़ी सारे यूज़र्स भी हैं, तो उनके साथ कोई एक्सपीरियंस आप शेयर करना चाहें? जैसे आपके पेपर में कोई क्वेश्चन है आपको याद रह गया हो जो आप शेयर करना चाहें हमारे डाउटनेट यूज़र्स? हाँ, जैसे कि आप इनऑर्गेनिक में बनाना बॉन्डिंग है, वो मतलब सिंपल ब्यूटी वाला आ गया था, और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का भी आ गया था, और अमोनियम इलेक्ट्रॉन मतलब के कारण ब्लू कलर होता है, सब कुछ दिया था। मतलब नॉर्मल जो थे सब कुछ दिए थे। और फिजिक्स में कैपेसिटर में मान लीजिए कोई डिस्कनेक्ट करके उसमें हम डाइलेक्ट्रिक गलती से गिर गया, उसका वर्क डन बाई कैपेसिटर पूछा था, और ये सब थे मतलब बहुत सारे। हाँ, लगभग यही सब क्वेश्चन थे। और फिर वेक्टर से मैंने बताया, जैसे 2 वेक्टर हैं, तो अगर मतलब
अगर सेकंड वेक्टर को दोगुना कर दिया जाए तो मतलब रिजल्टेंट भी दोगुना हो जाता है, ऐसा क्वेश्चन आया था। फिर आया था हीमोग्लोबिन और मतलब गोल्ड सॉल्व में बताना था पॉजिटिवली और निगेटिवली कौन होते हैं, ये सब आया था। और फिर मतलब वही ETO माइनस वाला 3-4 रिएक्शन आया था और बस यही सब था। और फिर मिनिमम डिस्टेंस वाला भी आया था मैथ्स में। वेक्टर से हमको लगता है 4 क्वेश्चन थे। थैंक यू सो मच। ये हमारे बच्चों का एक्सपीरियंस था। इनका पेपर काफ़ी अच्छा गया, लेकिन इनको लगता है कि पेपर थोड़ा मीडियम था। थैंक यू सो मच। JEE मेन 2019 जनवरी एग्जाम की PDF डाउनलोड करें अभी डाउटनट ऐप से।